हेलो दोस्तों, क्या आपने भी अभी तक अचार नहीं डाला है? तो अब डाल दीजिए। आप कहेंगे कि बरसात का मौसम है, अचार कैसे डालें। आज मैं ऐसी टिप्स दूंगी आपको कि आप बरसात में भी अचार बनाएंगे तो भी आपका अचार सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से अचार बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने 2 किलो आम ले लिया है। इस आम को मैंने मार्केट से ही कटवा लिया था, तो घर पर ला करके अच्छी तरह से धो लिया और आम के ऊपर जो टहनियाँ लगी होती है उसे भी निकाल दिया, इसके अंदर के बीज भी निकाल दिया। बीज के साथ ही जो पतली सी झिल्ली होती है इसे भी आप निकाल दीजिए। निकाल करके 1-1.5 घंटे के लिए इसे हम पंखे के नीचे फैला करके रख देंगे। इसका पानी बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से सूख जाए उतनी देर के लिए इसे हम पंखे के नीचे रख देंगे। तो देखिए मैंने इसे पंखे के नीचे 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इस बीच हम कटहल को काट करके रेडी कर लेते हैं। कटहल को घर में काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगी आज आपको कटहल को काटने का। आप थोड़ा सा राई का तेल हाथ में और चाकू पे लगा लीजिए या नींबू लगा लीजिए, 2 में से एक चीज़ लगा लेंगे और इस तरह से चाकू बीच में डाल करके और कटहल का हम 2 टुकड़ा कर लेंगे। अब देखिए इसमें बहुत सारा दूध लगा होता है, तो थोड़ा सा इस तरह से राई का तेल या नींबू अब फिर से लगा दीजिए, तो इसमें जो चिपचिपाहट होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इस कटहल की इस तरह से हम लंबे लंबे फाके बना लेंगे, तो इसे हमें काटना और छीलना दोनों आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से काट लिया। अब इसके ऐसे हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जब कटहल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं ना, तो इसे छीलना बड़ा आसान हो जाता है। या आपको इसकी सब्जी बनानी है या कटहल का अचार डालना है, बड़े आसानी से इस तरह से हम छील लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे कटहल को छील लिया है। अब ये बहुत ज़्यादा है तो इसे मुझे स्टोर करना है, तो आधे कटहल को मैं एक पन्नी में इस तरह से डाल दूंगी बिना धोए हुए, और ये काला भी नहीं पड़ेगा। एक एयर टाइट बॉक्स में या इस तरह से थैली में आप डाल करके गांठ मार दीजिए और इसे फ्रीज में ही रख दीजिएगा। आराम से हफ्ते भर ये कटहल आपका ख़राब नहीं होगा। अब जिस कटहल का मुझे अचार बनाना है तो मैं उसे अच्छे से पानी से धो ले रही हूँ। अब इसे भी पंखे के नीचे हम 1-1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए मेरा कटहल और आम दोनों ही सूख चुका है। अब 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक इस कटहल में इस तरह से डाल करके मैं मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, आम की तरह इसमें पानी नहीं छूटेगा, इसलिए इसे हम पहले थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद इसे आप देखिएगा कि इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर आ जाएगा, नमक की वजह से मॉइस्चर आ जाता है। और इस तरह से कपड़े से ढक करके ही रखिएगा। देखिए मैंने विंडो पे हल्की सी धूप आ रही थी, वहाँ पे ही मैंने इसे रख दिया है। तो आधे घंटे बाद देखिए कटहल हमारा ये सॉफ्ट सा हो गया है। अब जो आम हमने काटा था उसको भी आधा मैं इसमें मिला दूंगी। आम के साथ हल्दी और नमक मिलेगा तो वो जल्दी से पानी छोड़ना शुरू कर देगा, और जो दूसरा आधा पार्ट आम का बचा हुआ है उसमें भी थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला करके मैं रख दूंगी। तो इन सब को हम सुबह अगर मिलाते हैं तो शाम तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखो शाम तक मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया है करीब 3 से 4 घंटे के लिए, तो कितना पानी इस आम में आ गया है। अब एक सूखी चम्मच लेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी, जिसमें पानी ना लगा हो, तो इससे मैं चेक कर रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट सा हमारा ये आम हो गया है। और जो कटहल वाला पार्ट है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि आम ने जो पानी छोड़ा था उसे कटहल ने पी लिया है, यानी ऑब्जॉर्ब कर लिया है। अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। और अब शाम हो गई है तो मैं रात भर के लिए फिर इसे छोड़ दूँगी और सुबह इस पर हम काम करेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इस पर हम ढक्कन लगा करके पूरी रात के लिए इसे मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। अब सुबह मैंने इसका ढक्कन खोला है तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि कटहल गलने के लिए पानी को सब अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर जो पानी बचा है इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं। तो थोड़ी थोड़ी हल्की सी धूप आ रही, इस धूप में मैंने क्या किया है कि इस आम और कटहल को 2-3 बार हम इस तरह से फैला के उलट पलट देंगे।
हल्की हल्की धूप की वजह से ऊपर का पार्ट जल्दी ड्राई हो जाएगा। जब ऊपर का पार्ट ड्राई हो जाएगा तो उसे हम नीचे कर देंगे, तो जो इसमें पानी है वो नीचे वाला पार्ट सोख लेगा और आम हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। अगर ये हल्की धूप भी नहीं आ रही है आपके यहाँ तो आप ये काम पंखे के नीचे भी कर सकते हैं। तो मैं इसे 2-3 बार इस तरह से पलट दूंगी, तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ अचार बनाने के लिए मैंने देखिए मसाले लिया है। ये पीली वाली सरसों है और ये काली वाली लाल जो सरसों आती है हमारी रेगुलर वाली वो है। तो आपको जो सरसों मिल जाए वो सरसों ले लीजिएगा आप, दो ज़रूरी नहीं कि आप दोनों सरसों लें। और यहाँ मैंने सरसों की दाल भी ली है। तो इस तरह से आप सरसों की दाल सिर्फ अगर है तो सिर्फ सरसों की दाल से भी बना सकते हैं। खड़ी वाली सरसों डालने से थोड़ा सा खटास उसमें बढ़ जाता है। तो देखिए इस तरह से दाल मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और ये मेथी की दाल है। मेथी की दाल भी मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाती है। देखिए तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेथी की दाल डाल रही हूँ और बहुत थोड़ी सी खड़ी मेथी 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इस खड़ी मेथी को मैं ऐसे ही डालूँगी, पीसूँगी नहीं। अब यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच जीरा ले लिया, 3 चम्मच कलौंजी या जिसे हम मंगरेल कहते हैं, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ मैंने काली मिर्च लिया है और आधा कटोरी हम खड़ी वाली सौंफ ले लेंगे। अब सभी को हम हल्का हल्का सेक लेंगे, सिर्फ मसालों का मॉइस्चर निकल जाए उतना ही इन्हें हम सेकना है। एक एक करके हम सभी मसालों को हल्का सा गरम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ राई की जो दाल थी उसे गरम कर लिया है। अब ये सौंफ है, इसको भी हम हल्का सा गरम कर लेंगे। आधी सौंफ को हम दरदरा सा पीस लेने वाले हैं और आधी सौंफ हम ऐसे ही रखेंगे। और दोनों सरसों को भी हल्का सा मैंने सेक लिया है। इसमें काली मिर्च और जीरा इनको भी डाल करके हम हल्का सा सेक लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ हमें मसालों को बिल्कुल भी भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इनका मॉइस्चर निकल जाए उतना ही रखना है। अब ये मंगरेल और ये मेथी इनको भी हम हल्का सा सेक लेंगे। और मंगरेल को भी हमें पीसना नहीं है, इस तरह से खड़ा ही डालना है। तो देखिए जो दाल थी हमारी राई की उसमें मैंने आधी सौंफ डाल दी है और मंगरेल और मेथी इन्हें डाल दिया है। बाकी का जिन मसालों को मैंने गरम किया इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। पहले थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, उसके बाद दरदरा सा पीस लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। राई का तेल खूब अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब 1/4 किलो के करीब लहसुन को छील लिया है और एक एक लहसुन को हम इसमें डालेंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। लहसुन को भी हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका हम मॉइस्चर निकाल सकें। मॉइस्चर अच्छी तरह से लहसुन का निकल जाएगा तो अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। अगर लहसुन में थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया तो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसे हम गरम तेल में डाल करके पका लेते हैं। अगर आपको इस तरह से खड़ा लहसुन नहीं पसंद है तो इसे आप दरदरा सा कूट करके भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया सा वो भी लगता है और उसका भी आप मॉइस्चर इस तरह से ही निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप लहसुन को डालिएगा। और अगर आप लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो उसे आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। इस पे अचार के टेस्ट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी तरफ मिक्सर में मैंने सारे मसालों को दरदरा सा पीस लिया है और उसी बाउल में हम डाल देंगे। अब दूसरों मसालों को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 2 चम्मच बड़े वाले भर करके मैंने धनिया का पाउडर ले लिया है। आप धनिया को दरदरा पीस करके भी ले सकते हैं। अब 2 चम्मच मैंने यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। काश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे अचार का कलर बहुत बढ़िया आता है। यहाँ 2 चम्मच में फिर से हल्दी डाल रही हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा, क्योंकि हल्दी और नमक हमने पहले से ही अचार में मिक्स करके रखा था, इसलिए हल्दी और नमक आप देख करके डालिएगा। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ हम हींग डालेंगे। हींग डालना बहुत ज़रूरी है आम में। अब इसके बाद 1 कप भर करके मैंने गरम मसाला डाला है। ये गरम मसाला घर में ही बनाया हुआ है, होममेड गरम मसाला है, बहुत बढ़िया बन करके तैयार होता है। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी। अब देखिए ये जो लहसुन है कितना बढ़िया सा हमारा पक चुका है, इसके सारे मॉइस्चर निकल चुके हैं। तो मैंने यहाँ 1.5 कप तेल लिया था, ज़्यादा तेल नहीं लेंगे इस वक्त हम। 1.5 कप तेल में लहसुन को पका लिया था।
अब इस लहसुन वाले तेल को अच्छी तरह से मसालों में हम मिक्स कर लेंगे। अचार का मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया सा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ आम देखिए बढ़िया सा सूख चुका है, ज़रा भी इसमें अब पानी नहीं है और आम देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। कटहल भी सॉफ्ट हुआ है, लेकिन आम के जितना नहीं सॉफ्ट हुआ है। इसे मसालों में रहेगा, धीरे धीरे 4-6-10 दिन में अच्छी तरह से सॉफ्ट होगा। इसलिए कटहल थोड़ा देर से सॉफ्ट होता है, तो कोई बात नहीं। अब अचार के मसाले में आम और कटहल को थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए आम और कटहल में अच्छी तरह से मसाला लग चुका है, एकदम बढ़िया सा हमारा ये अचार तैयार हो चुका है। अब इसे अगर थोड़ी भी धूप आती है आपके यहाँ, ऊपर से एक साफ़ सुथरा कपड़ा बांध करके इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। 1-2 दिन की धूप लगा दीजिए। अगर धूप नहीं आती है फिर भी कोई बात नहीं, मेरे यहाँ भी धूप इस वक्त नहीं आ रही। अब हम एक साफ़ सुथरा जार लेंगे, स्टरलाइज एकदम बढ़िया सा, इसको सुखा करके थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे और वही लहसुन वाला जो तेल था हमारा गरम किया हुआ, उस तेल को थोड़ा सा डाल करके इस तरह से आप चाहें तो हाथ से या ब्रश से इसको चारों तरफ लगा दीजिए। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल करके भरनी को ही घुमा दिया है और चारों तरफ तेल लग गया है। अब इस अचार को हम इस भरनी में डाल करके इस तरह से भर देंगे। तो देखिए सारे अचार को मैंने भरनी में भर लिया है। अब थोड़ा तेल मैंने 1 कप के करीब और गरम करके ठंडा कर लिया है। अब इस अचार में हम डाल देंगे। इससे होगा क्या कि आप इस अचार को हिलाना चाहें तो आसानी से हिला सकते हैं। इसे 2-3 दिन के बाद एक बार आप ज़रूर हिला दीजिएगा ताकि ऊपर नीचे अचार हो जाए। और फिर मैं कहूँगी कि अगर धूप आता है तो आप इस तरह से कपड़ा लगा करके भी इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख सकते हैं। जब भी सुबह शाम आपके यहाँ धूप आ जाए तो थोड़ा सा आप रख दीजिए। और अब जब 3-4 दिन हो जाए तो उसके बाद आप तेल गरम करके इसको मुंह तक तेल भर दीजिए। जितना तेल आप भर करके अचार को तेल में डुबा करके रखेंगे उतना लंबा आपका अचार चलेगा। तो ज़रूर इसमें तेल डाल दीजिएगा आप पूरा। 3-4 दिन के बाद मैं भी इसमें गरम करके तेल डालने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता है। फिर मिलते हैं एक नई ईजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।